नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, हम लोग घातांक तक का पाठ जो है वो पढ़ चुके हैं और अब देखने जा रहे हैं अध्याय 3, जिसमें आपको समांतर रेखा के बारे में बताया गया है और हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, जानने हैं, जिसको जानने के बाद ही आप इस यूनिट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए, समांतर रेखाओं पर यदि मैं बात करूं तो आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेखा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको रेखा क्या होता है ये अगर पता चल गया, तब ही आप रेखा को जानने के बाद बिंदु वगैरह को जान पाओगे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को जान पाओगे। तो देखें, सबसे पहले आप रेखा के बारे में जान लीजिए। वैसे तो आपने पूरा पढ़ा है रेखा के बारे में, है ना। जैसे आप कोई एक खींच रहे हैं, तो ये जो रेखा जो रहता है ये बहुत सारे बिंदुओं का समूह रहता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर आपस में एकदम पास पास में मिलके क्या रहता है, बना रहता है ये। इसका मतलब क्या है कि रेखा जो है वो बिंदुओं का एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित पथ में क्या है, समूह है ये। अगर आप इसको बिंदु को कुछ इस तरीके से समूह में व्यवस्थित करोगे तो वो गोला बनेगा। आप इस बिंदु को कुछ इस तरीके से बनाओगे तो ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो रेखा जो रहता है वो बहुत सारे बिंदुओं का समूह रहता है। ठीक है, जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। अब यदि मैं रेखा समझ में आया आपको क्या होता है रेखा, तो बिंदुओं का समूह होता है जो रेखा होता है वो। ठीक है, और एक निश्चित क्रम में ये व्यवस्थित होता है। अब ये रेखा किन से मिलकर बना रहता है, बिंदुओं से। अब बिंदु क्या चीज़ है ये पूछे तो क्या बताओगे? बिंदु बिंदु इसका मतलब होता है एकदम छोटा सा भाग। आप लोग बोलते हो, जैसे आप लोग लगाते हो ना वो माथे वगैरह में बिंदी, ठीक है, तो उसे आप लोग बिंदु कहते हो, है ना, या बिंदी कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि उसका जो आकार रहता है, उसका जो साइज़ रहता है इतना छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है कि लंबाई और चौड़ाई का हम लोग पता इतनी आसानी से नहीं लगा पाते, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? बिंदु भी एक प्रकार का रेखा ही है, लेकिन वो इतना छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है कि हम लोग उसका लंबाई चौड़ाई को बहुत आसानी से नहीं नाप सकते। तो वो क्या हो गया, बिंदु। रेखा का ही एकदम छोटा से छोटा भाग क्या है, बिंदु है। बिंदु से मिलकर रेखा बनता है। यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखें, यही बिंदु जो है वो जब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है तो हमारे पास अनेक सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं जिसका हम लोग डेली के जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा पर मैं बात करूं तो समांतर रेखा क्या है, ये देखिए, ये मैंने एक रेखा खींचा, ठीक है। अब मैं यदि इस रेखा को खींचूं, समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट आएगा तो कम से कम आपके पास दो रेखाएं रहेंगे ही। ठीक है, जब तक दो रेखा नहीं होगा तब तक आप लोग समांतर रेखा की बात नहीं कर सकते। अब जैसे कि एक रेखा मैं इसके सामने में और इस तरीके से खींच दिया, ठीक, दो रेखाएं होंगी आपके पास। एक को आप मान लीजिए ए है और दूसरा को मान लीजिए क्या है, बी है बच्चों। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूं, ये समांतर रेखा है कि नहीं है ये अगर जानना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस रेखा के किसी बिंदु यहाँ से एक लंब मैं, मतलब रेखा बी से रेखा ए पर मैं एक लंब इस तरीके से डालूंगा। ठीक है बच्चों, अब यदि यहाँ पर जो भी आया है इसका जो दूरी है ना, सपोज 3 सेंटीमीटर आया, और यदि मैं किसी अन्य बिंदु से इस तरीके से मैं यदि इसी तरीके से इसमें एक लंब डालूं, यहाँ पर भी यदि 3 सेंटीमीटर आता है, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अभी आपको समझ में आया लंबवत दूरी हम लोग किसे कहते हैं? जैसे किसी भी रेखा पर मैंने, ये एक रेखा हो गया, एक सीधा लाइन खींचा इस तरीके से, तो ये कहलाता है उस रेखा पर लंब। ठीक है, और यदि मैं इसी तरीके से क्या करूं, एक रेखा पर इस तरीके से खींच दूं और दोनों रेखा इस तरीके से डाल दूं,
है ना। और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी देखिए, ये वाला लंब और ये वाला लंब, दोनों लंबों के बीच की दूरी यदि समान है तब मैं कहूँगा कि ये जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या हैं, समांतर हैं। आप इसके एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी का जो पटरी रहता है ना, आप उसके बारे में आकलन करेंगे इस तरीके से, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। आप देखिएगा तब ना उसका जो पहिया रहता है वो बराबर से चल पाता है। समझ में आ रहा है ना। और यदि अब सोचो कहीं इसका जो पटरी वगैरह है वो कुछ इस तरीके से बन जाए तो रेलगाड़ी चल पाएगा क्या, पॉसिबल होगा कि ये चल पाए कि यहाँ तक तो उसका पहिया आ जाएगा, अब बीच में ये क्या होने लग जाएगा, पास पास आने लग जाएगा और एक स्थिति ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे को काटने लग जाएगा। ठीक है, आप कभी ट्रेन में चढ़े होंगे, गए होंगे तो देखे होंगे कि ये जो आप लोगों का ट्रेन रुकता है, कई लोग बोलेंगे भी कि हम लोग तो देखे हैं कि एक काटता है ट्रेन का जो ये रहता है वो इस तरीके से। ठीक है, तो ये ओवरलैप भले करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, लेकिन ये वाला जो रहेगा इसमें ये पहला और ये दूसरा, इसके लिए ये पहला और ये दूसरा, जो उनका पेयर वाला है वो वाला जो रेखा या वो वाला पटरी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, ये गुणधर्म होता है समांतर रेखा के लिए। आया समझ में। तो समांतर रेखा में क्या रहता है, इसके बीच की लंबवत दूरी, मतलब इस तरीके से दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी और ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। आप खुद सोचिए कि यदि इनका दूरी को यदि मैं हर बार बराबर ही रखूँगा तो वो कभी आपस में मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा भाई, ये तो मैं बराबर रखा हूँ, जब तक मैं उसको पास पास लाऊंगा नहीं तो ये तो बराबर होगा ही नहीं, पास में आएगा ही नहीं। ठीक है, जब पास में नहीं आएगा तो फिर मिलेगा कैसे। इसीलिए हम कहते हैं कि समांतर रेखाएं जो रहती है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। आया समझ में। समांतर रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी बराबर हो और ये रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती या फिर कभी नहीं काटती, कभी नहीं मिलेंगी ये रेखाएं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोगों को जानना है। हम लोग कैसे, यदि समांतर रेखा खींचने की बात करें तो किस तरीके से हम लोग समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं दो समांतर रेखाएं बनाने के लिए बोला है इसमें, जिनके बीच की दूरी को अलग अलग बिंदुओं पर नाम कर अवलोकन सारणी को पूर्ण कीजिए करके। ठीक है, तो हम लोगों को यदि क्या बनाने के लिए बोले, समांतर रेखा खींचने के लिए बोले, तो देखिए हम लोग समांतर रेखा किस तरीके से खींचेंगे। ये देखें, जैसे मुझे एक रेखा मैंने खींच लिया ये, अब इसी के समांतर मुझे दूसरा रेखा खींचना है। ठीक है, जो कि इससे बराबर दूरी पर हो, तो मैं क्या करूँगा, सपोज ये एक रेखाखंड है ए बी, समझ में आया, रेखाखंड है ए और बी। अब यदि मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया पी मान लीजिए, अब यहाँ से मुझे ये इस तरीके से एक समांतर रेखा खींचना है, तो मैं कैसे खींचूँगा वैसा समांतर रेखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कैसे बनेगा करके। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, ये बिंदु मैंने P को किया, अब प्रकार की सहायता से मैं इस पर क्या करूँगा, ये इस तरीके से एक चाप काटूँगा। आप यहाँ पर अपना प्रकार का नोक रखोगे और यहाँ से पेंसिल को घुमाओगे इस तरीके से। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके पश्चात क्या करोगे, जैसे मुझे यहाँ से, अब मैं अभी बताया आपको कि समांतर रेखा के बीच एक निश्चित दूरी रहेगी, तो मैं क्या करूँगा, उनका जो दूरी है उनको, जैसे सपोज़ मैंने 4 सेंटीमीटर पर खींचना है मुझे समांतर रेखा। जैसे आप रेलगाड़ी के डब्बे उसका पहिया को देखोगे तो एक निश्चित दूरी में रहेगा, हो सकता है वो कितने 3 फीट पे हो, 4 फीट पे हो, इस तरीके से। तो मैं 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड मुझे खींचना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रकार का जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, एक तो आपका प्रकार का नोक रहेगा और दूसरा पेंसिल रहेगा, उसको मैं 4 सेंटीमीटर पे सेट करता हूँ। ठीक है, और सेट करने के बाद नोक को मैं यहाँ रखूँगा और इस तरीके से मैं घुमाऊँगा उसको यहाँ, तो ये पूरा इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा और उसी को बगैर कुछ किए, उसके नाप को कुछ बदले यहाँ पर मैं रखूँगा और फिर इस तरीके से मैं घुमाऊँगा। समझ में आया यहाँ तक। और यहाँ पर मिलाने के बाद मुझे एक कटान बिंदु मिलेगा,
प्रतिच्छेद बिंदु जिसे कहते हैं आप सब लोग, उस बिंदु को मैं क्या करूँगा, प्रकार की सहायता से इस तरीके से मिला दूँगा। समझ में आया यहाँ तक? अब प्रकार की सहायता से यदि मैं यहाँ पर उसको मिला दिया तो क्या होगा, एक बिंदु हम लोगों को यहाँ पर मिल दिया, सपोज ये Q है, ठीक है, मैंने इसको Q नाम दे दिया। अब बिल्कुल इसी प्रक्रिया को मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये तो हम लोग लाइन को इस तरीके से लंबा खींचे रहेंगे, तो सेम अब आप मोबाइल को कुछ इस तरीके से आप घुमा लीजिए, ठीक है, और जब घुमाओगे आप लोग तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को सामने में ये वाला बिंदु दिखने लगा। अब Q को हम लोगों को मानना है तो यहाँ पर मैं ऐसे खींचूँगा और बिल्कुल मुझे क्या करना है, अब इनसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर या फिर 4 सेंटीमीटर के में मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, या प्रकार को बिल्कुल जहाँ पर ऐसे सेट किया था मैं इस तरीके से सेट करूँगा और यहाँ को केंद्र मानकर इधर ऐसे काटूँगा और फिर यहाँ को केंद्र मानकर फिर ऐसे, तो ये मुझे मिल गया, ये देखिए, एक समझ में आया। अब ये तो मिल गया, अब मिलने के बाद मैं क्या करूँगा इसको फिर, अब देखिए यहाँ पर जब आप स्केल को रख के इसको आगे बढ़ाओगे ना, इस तरीके से आगे बढ़ाओगे ये, तब आपको मिल जाएगा समांतर रेखा जिनके बीच की दूरी सदैव 4 सेंटीमीटर रहेगी, तभी ये क्या हो पाएगा, समांतर रेखा बन पाएगा। आया समझ में? प्रश्नावली 3.1 का जो पहला सवाल है वो बिल्कुल इसी तरीके से बनने वाला है, ठीक है। मैं आपको इसके और अन्य गुणधर्मों के बारे में बारी बारी से बताता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आने लग जाए। समझ में आया इतना तक? अब देखें इसके आगे यदि मैं बात करूं, आपको ये देखिए इसमें बताया गया है कि रचना के पद इसमें जो भी दिया है किस तरीके से हम लोग समांतर रेखाएं खींचते हैं। देखिए अभी मैं बताया आपको, ये सेम ऐसी टाइप का प्रोसीजर से था। ये समझ में आया बच्चों? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इनके बीच का जो गुणधर्म अब आने वाला है कि अलग अलग जैसे हम लोगों को रेखाखंड मिलेगा तो हम लोगों को उसके बीच में क्या क्या विशेषताएं मिलेंगी। कहने का मतलब ये पूरा ज्यामिति का सेक्शन है और आपको यदि फैक्ट याद नहीं रह पाएगा, यदि आप उन कंसेप्ट को, उन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला ये, ठीक है। इसीलिए आपको इनको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए पहला गुणधर्म जो है इसका क्या कहता है ये कि एक ही रेखा के दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। कहना क्या चाह रहा है, ये देखें, एक ही रेखा पर दो बिंदुओं पर, ये देखिए ये मैंने एक रेखा खींच दिया और दो बिंदु, सपोज ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक ही रेखा पर दो बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं, मतलब मैंने ये लंबवत, अभी लंब कैसे खींचते हैं मैंने आपको सिखाया, और ये लंबवत रेखाएं, एक ही रेखा बोले तो ये एक ही रेखा हो गया, दो बिंदु बोले तो ये दो बिंदु हो गया ए और बी, पर खींची गई लंबवत रेखाएं तो ये लंबवत रेखा हमने खींच लिया। इस तरीके से आपस में समांतर होती है परस्पर। कहने का मतलब ये दूरी, ये वाला आपस में बराबर रहेगा। कहने का मतलब मैं इसको अगर इस तरीके से आगे बढ़ाता जाऊंगा इसको, तो ये कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब मिलेगा कभी नहीं, नहीं काटेगा इसको, और इनके बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बेटा समझ में आया ये? तो ये पहला गुणधर्म हो गया इसका। अब हम लोग आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जैसे सवाल आएंगे तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट का क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए दूसरा जो गुणधर्म है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोण जो रहता है, कोण की बात यदि हम लोग करें, देखें अभी मैंने आपको इस तरीके से बना के बताया था। तो यदि हम लोग कोण ले रहे हैं, ये पहला कोण ले लें और ये दूसरा कोण, तो यदि आपको ये पता चल गया कि कोण एक बराबर कोण दो है, सपोज़ यहाँ पर 30 अंश है और यदि यहाँ पर भी 30 अंश है, तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर हैं। और दूसरी बात और किन से पुष्टि हो जाती है, इनके बीच की दूरी यदि बराबर है और यदि एक दूसरे को आपस में नहीं काटता। तो समझ में आया ना ये, ठीक है। अब देखें ये इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं
क्या चीज़? आप देखिए अभ्यास जो दिया है, एक रेखा खींचकर उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इनके समांतर रेखा की रचना कीजिए। आप बिल्कुल ये प्रश्न बनाइए, ठीक है, और इनको आप टेस्ट लगाइए कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम लोग यदि कोण को बराबर कर दें तो उनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर बराबर रहता है। यदि है तब आप जो बना रहे हैं समांतर रेखा तो वो क्या है, सही है, और यदि नहीं है तो आप जो बनाया हो वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अपने आप में क्या है, प्रूव्ड है। ठीक है, अब देखिए इसका गुणधर्म 2, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। क्या बोला है, समझने की कोशिश कीजिए कि एक ही रेखा, देखें, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। देखिए एक ही रेखा कहने का मतलब है, देखिए मैंने एक रेखा खींच लिया, ये देखिए ये एक रेखा मैंने खींचा, और यदि मैं इसी के समांतर एक इस तरीके से रेखा खींचता हूँ ये समांतर में, और इसके जस्ट ऊपर में एक खींचता हूँ समांतर में, ये इसका नाम L दे दिया, इसका नाम M दे दिया, इसका नाम N, तब आपको यदि देखिए मैंने इस M रेखा के तुलना करके इस N को समांतर बनाया और इसी M के तुलना करके L को बताया। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? अब यदि ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये L और N भी आपस में समांतर होगा, ये कहता है गुणधर्म नंबर 2। समझ में आए यहाँ तक कि एक ही रेखा पर, ये देखिए एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं, ये देखिए ये दो रेखाएं परस्पर समांतर, कहने का मतलब ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। कहने का मतलब कि जब भी ऐसा कंडीशन पैदा होगा कि जिसमें एक से ही तुलना करने के पश्चात, आप वो कॉन्सेप्ट सुनिए ना, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखें आप लोग वो मितान प्रथा वाला तो जानते हैं, है ना? देखिए ये आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, है ना? देखिए ये, अब ये इसका नाम है मोहन, मान लो मोहन है ये, ठीक है, और ये देखिए ये सोहन है। ठीक है, नाम पे मत जाइएगा, किसी का नाम अगर होगा तो, है ना? देखिए अब क्या होगा, आप बातों को समझिए। आप लोग मितानी करते हैं ना, आप लोग छत्तीसगढ़ी में जिसे मितान बदना बोलते हो आप लोग, है ना? ये मोहन, यदि इसको मैं रमेश नाम दे देता हूँ, है ना, ये रमेश है बेटा। देखिए ये मोहन यदि किसके जैसा दिखता है, सोहन के जैसा दिखता है। ऐसा आप लोग बोलते हो कि चल यार तू और मैं मस्त मतलब सेम दिखते हैं, एक जैसे हम लोगों का जो है, हम लोग भाई भाई टाइप का दिखते हैं, सेम दिखते हैं, हम लोगों का चेहरा बिल्कुल मैच करता है, सब अच्छे से है, तो हम लोग क्या करते हैं, मितान बदलते हैं। ऐसा आप लोग बोलते हो ना? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मोहन जो है वो इसके जैसा दिखता है और इसने इनसे मितानी कर ली। ठीक, अब यही मोहन जो है, हो सकता है, अब ऐसा तो है भाई कि इतना बड़ा संसार है, इसमें आपके जैसे न जाने कितने लोग चेहरे से आपके जैसे नज़र आ जाएंगे। अब ये मोहन को क्या हो गया, एक और दोस्त बनाने का बहुत शौक है इसको, है ना, मितानी करने का। तो क्या करेगा ये, इसको एक और बंदा मिल जाएगा, वो कौन है, रमेश। अब ये रमेश को बोलेगा कि भाई तू मेरे जैसा दिखता है, मैं तेरे जैसा दिखता हूँ, सेम है हम लोगों का फेस जो है, हम लोग मितानी कर लेते हैं, ऐसा बोलेंगे ये। ठीक है, तो जब ये ऐसा बोलेंगे तो इनसे इनका भी हो गया। ठीक है, अब यदि यही पे समझने वाली बात है, मोहन इसके भी जैसा दिखता है, सोहन के जैसे, और मोहन रमेश के जैसे भी दिखता है, तब ये रमेश और सोहन आपस में एक जैसे तो दिखेंगे ना। समझ में आए ये बात? यही बात आपको समझना है कि भाई मोहन रमेश के जैसा दिखता है और सोहन से, इसलिए उनसे क्या कर लिया, उन्होंने मितानी कर लिया उनसे।
तो ये जो रमेश है वो बिल्कुल मोहन के जैसा दिखता है, सोहन है वो भी मोहन के जैसा दिखता है। तो ये यदि इनके जैसे दिखते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम वैसी दिखेंगे। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट क्या है आपके समांतर रेखाओं के बीच। समझ में आया बच्चों? समांतर रेखाओं के बीच कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। ये हो गया ये मोहन और ये हो गया क्या, सोहन, और ये हो गया रमेश। यदि ये इसके जैसा दिखता है और ये इसके जैसा दिखता है तो ये भी तो इसके जैसा दिखेगा। कहने का मतलब इन दोनों के परस्पर समांतर यदि ये रेखाएं हैं तो ये रेखाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? ये कहता है गुणधर्म 2। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका अगला गुणधर्म जो है, अगला गुणधर्म जो है वो क्या है। देखिए यही बात बोला है, क्या चीज़ बोला है कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब सभी रेखाएं परस्पर समांतर क्यों होने लग जाएंगी, देखिए इन बातों को, क्योंकि होता ये है, देखिए ये हमने 3 समांतर रेखा खींचा, ठीक। अब यदि मैं क्या करूँगा, इसमें एक तिर्यक रेखा खींच दिया कुछ इस तरीके से, तो एक रेखा बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा कोण, यहाँ पर नीचे में भी बनेगा कोण, ठीक है। अब यदि आप ध्यान देंगे कि यदि ये वाला 50 अंश का है तो ये वाला भी श्योरली 50 अंश का होगा, ठीक। ये अगर 50 अंश का है ये भी होगा। अगर ये कितना है 30 अंश का है तो ये बात श्योर है कि ये भी 30 अंश का होगा, ठीक है बच्चों, और ये भी 30 अंश का होगा। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी 2 रेखाओं में है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण की तुलना कर रहे हैं, कोण की तुलना कर रहे हैं, और यदि कोण आपस में बराबर है तो वो जितना रेखा खींचा रहेगा वो रेखा क्या रहेगा, आपस में समांतर रहेगा। ये कहना चाह रहा है ये वाला गुणधर्म, ठीक है। अब देखिए अंतःखंड की बात आ गई है ना। अंतःखंड हम लोग किसे कहते हैं, तो अंतःखंड को समझने से पहले आपको एक बात ध्यान से समझ लेना है। देखिए एक हम लोग क्या किया, सरल रेखा खींच लिया, ठीक है, समझ में आया। इस सरल रेखा को या एक किरण बोल दो इसको, मैं नाम दे दिया ए, ठीक। अब यदि मैं क्या करूँगा, इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से क्या कर दिया, बना दिया। तो तिर्यक रेखा जो बना है तो यहाँ पर काट रहा है, एक मैं मान लूँ ये P वाला बिंदु है और एक Q। याद रखना बेटा, जब भी 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को इस तरह से काटता है तो हम वहाँ पर कुछ न कुछ नाम जरूर देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग चौराहे की बात जानते होंगे, जब भी 4 राहों का समूह आता है वहाँ पर किसी न किसी चौक की बात की जाती है, उसको एक नाम दे दिया जाता है ताकि आपको आसानी से उस रास्ते में क्या हो जाए, आवागमन का जो ये है वो सुलभ क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए, आपको कंफर्टेबल हो वो, कि ये नाम जो है हम लोग क्या है, इस चौक से हम लोग गुजरे तो हमको यहाँ तक और जाना है तो इस चौक से हम लोग जाने वाले हैं करके। तो P और Q नाम दे दिए। अब यदि मैं P और Q के इस वाले भाग की बात करूं, ये अंदर वाले भाग की बात करूं, तो यही भाग क्या कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। कि जब 2 सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट लिए, अब मान लो आप इसको मान लो एक सरल रेखा और इसको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रहा है, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ बीच भाग है ना, ये वाला, यही भाग क्या कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है बच्चों। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखें आगे यदि हम लोग बात करें, ये क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर चित्र में ए बी रेखा एल और एम के द्वारा एन पर काटा गया अंतःभाग है और इसे हम लोग अंतःखंड कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि 2 रेखाएं एल और एम समांतर ही हो। कहने का मतलब ये है कि देखिए एल और एम क्या हो, समांतर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा कह रहा है। देखिए ये एक सरल रेखा मैं खींच दिया, अब मैं इसको एक इस तरीके से करूं और एक इस तरीके से, तो ये आपस में समांतर हुआ क्या, नहीं, क्योंकि इनके बीच का दूरी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और अलग अलग है इसलिए ये क्या है, समांतर रेखा नहीं है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक।
अब यदि मैं इसके अगले क्रम में आगे पर इसके बात करूं तो अंतःखंड की पहचान आपको करनी है। देखिए अंतःखंड की पहचान करने के लिए आपको दो सरल रेखा दिया है एल और एम, और एल और एम देने के पश्चात आपको क्या कर दिया है सी और डी। तो यही बीच में जो कटा भाग है सी और डी, ये क्या है इसका अंतःखंड है। ये वाला भाग भी क्या है एक अंतःखंड है, इसका ये भाग भी क्या है अंतःखंड है। इसका ये वाला भाग अंतःखंड और इसका ये वाला भाग अंतःखंड। ठीक है, अब आगे देखें इसको। समांतर रेखाएं एवं समान अंतःखंड, ये जो दिया है इस नियम पर हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। आप इतने कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए, और कॉपी जो है आप लोग इसको एक कोरा वाले पेज में बनाइएगा, ताकि यदि आप लोगों को चित्र बनाने की अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि त्रिभुज वगैरह बनाने का इस यूनिट में ज़रूरत पड़ेगा तो आपको उसको उसी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ तक मैं जो भी बताया उसमें प्रश्नावली जैसे 3.1 जो दिया है इसको बना के देखने का प्रयास करें। देखिए लिखा क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इस पर कोई बिंदु P लेकर 2.5 सेंटीमीटर का क्या बनाइए समांतर रेखाखंड खींचिए करके। अब देखिए हमें करना क्या है, एक रेखा खींच लिए। अब बिंदु मैं इस पर कोई P ले लिया, सपोज ये रेखा M है, मैंने P ले लिया। अब यहाँ पर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पर चाप काटूँगा, उसके पश्चात यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर का जब यहाँ पर रख के ऐसा चाप काटूँगा और यहाँ को केंद्र मानकर इधर, तो ये जो मुझे मिलेगा इस तरीके से, समझ में आया। और इसको सेम ऐसी करने के बाद मैं आपको याद दिला दूँ, इस तरीके से मैंने घुमाया था। जब आप घुमाने के बाद आप अपना मोबाइल को ये है, सॉरी मोबाइल बोल डाला इसमें, देखिए इस तरीके से आप बनाओगे और फिर उसी तरीके से यहाँ से आप चाप काटोगे दोनों तरफ, ये आपको मिल गया। और ये मिलने के पश्चात आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर का बिल्कुल बनेगा, और आप लोग बोलोगे कि यही अभिष्ट क्या है, समांतर रेखा है। प्रश्न क्रमांक 2 पर यदि आप बात करोगे तो 2 में क्या दिया गया है, दी गई आकृति में L समांतर M है। ठीक है, L समांतर M है, और जब L समांतर M है और M समांतर क्या है, देखिए T लंब है M पर, दिख रहा है आपको लंब है, और T लंब है N पर भी लंब है, तो क्या M समांतर N होगा। देखिए T लंब है M पर और T लंब है N पर भी, ये इस तरीके से ये क्या हो गया, सपोज ये क्या है N है और ये क्या है M है, तो यदि यही रेखा इस M के ऊपर है और यही रेखा N के ऊपर है तो स्वाभाविक सी बात है ये M और N आपस में समांतर होंगे। अगर कारण पूछे तो कारण में क्या बताइएगा कि दो समांतर रेखा पर यदि हम लोग लंब खींचते हैं तो वो रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती है। यदि वो समांतर है तब समान क्या बोलते हैं, कोण बनाता है। ये कहने का मतलब ये जो बना है और ये बना है वो कोण आपस में बराबर होगा यदि रेखा M और N समांतर है और हमने इस पर क्या खींचा है, लंब खींचा है। उसके पश्चात आप देखोगे क्या L समांतर N है, तो बिल्कुल होगा। अभी याद करो उन तीनों बच्चों का चित्र को जिसको मैंने आपको बताया कि ये M है, मोहन है, ठीक है, और मोहन के पश्चात ये जो भी है सोहन है, सोहन के जैसे दिखता था, और M के जैसा ही कौन है, L है, क्योंकि आपको बता दिया है। देखिए L समांतर M, मतलब L जो है M के समांतर है, और अभी ये भी बताया कि M जो है वो N के समांतर है। आपको पता तो चला ना ये वाले सवाल में M N के समांतर है, इसका इससे और इसका इससे, तो ये भी L समांतर N होगा। ये देखिए L समांतर N, कारण क्यों, तो जो दूसरा गुणधर्म भी हमने पढ़ा कि एक समांतर रेखा के ही पैरेलल यदि हम लोग दूसरा और एक अन्य समांतर रेखा खींचते हैं तो ये दोनों आपस में समांतर होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या T जो है वो T लंब L है, मतलब T L के ऊपर लंब है, तो बेशक T जो है L के ऊपर लंब है। क्यों, जब आप इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण को देखोगे और ये वाला कोण और ये अगर आपस में बराबर है तो आप कहोगे कि जो T जो है वो L पर लंब है, और इसके साथ ही साथ ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। और यदि जो T जो है वो M और N पर लंब है तो वो श्योर इस बात का है कि वो
एल पर भी लंब होगा। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी बना कर रखेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा भी अगर फैक्ट याद नहीं रहा तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार उनके गुणधर्मों पर फोकस करा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक बना के रखें और यदि कुछ दिक्कत होता है तो पूछें ज़रूर, ठीक। धन्यवाद।